संकट मोचन नाम से प्रसिद्ध हनुमान जी सबसे लोकप्रिय देव रहे हैं। उन्हें उनके साहस, शक्ति और उनकी सुरक्षा की दिव्यता के लिए माना जाता है। सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत और अन्य पुराणों में भी हनुमान जी की भक्ति का वर्णन किया गया है। अगर आप भी मेरी तरह हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो आपको आज का ये वीडियो मंत्रमुग्ध कर देगा। हम आपको अंजनी पुत्र हनुमान जी की कुछ ऐसी रहस्यमयी शक्तियां बताने जा रहे हैं जिनसे ज्यादातर लोग आज भी अनजान हैं। रामायण और महाभारत में कई अस्त्र शस्त्रों का जिक्र है। ऐसा ही एक अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। ये अस्त्र ब्रह्मा जी के वरदान से ही प्राप्त होता था और इससे बचना नामुमकिन था। रामायण के अनुसार युद्ध में कई बार इसका इस्तेमाल किया गया है, परंतु हनुमान जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें से एक था कि उन पर सभी प्रकार के ब्रह्म दंड बेअसर होंगे और किसी भी युद्ध में उनसे जीत पाना असंभव होगा। ये वरदान अशोक वाटिका में हनुमान जी के काम आया। जब हनुमान जी देवी सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने देवी सीता को बहुत ढूंढा, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो वो निराश हो गए। तब विभीषण ने पवन पुत्र को माता सीता के बारे में बताया कि वो अशोक वाटिका में कैद हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने प्रभु श्री राम का संदेश देवी को सुनाया। इसके बाद हनुमान जी को भूख लगी। उन्होंने माता सीता से आज्ञा ली और अशोक वाटिका से फल तोड़कर खाने लगे। इसी बीच उन्होंने वाटिका को तहस नहस करना भी शुरू कर दिया। उस वाटिका की रक्षा में जो राक्षस लगे हुए थे वो हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश करने लगे और उन पर भाले छुरियां फेंकने लगे, पर हनुमान जी ने उन हथियारों को बड़ी आसानी से तोड़ डाला और वृक्षों को उखाड़कर उन राक्षसों पर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे आधे से ज्यादा राक्षस मारे गए। बचे हुए राक्षस पहरेदार हार कर रावण के पास पहुंचे और रावण को उस पूरी घटना की जानकारी दी। उनकी बातें सुनकर रावण गुस्से में भर गया और उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को बजरंगबली को बंदी बनाने के लिए भेजा। लेकिन हनुमान जी को भला कौन रोक सकता था। उन्होंने रावण पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। फिर रावण का दूसरा बेटा मेघनाथ हनुमान जी को पकड़ने आया। मेघनाथ मायावी था और उसे तंत्र विद्या का ज्ञान था, लेकिन जब उनके बीच युद्ध शुरू हुआ तब उसने अपनी सारी शक्ति, सारी माया, सारी तांत्रिक विद्या, सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग करके देख लिए, परंतु हनुमान जी के आगे वो सब के सब बेकार हो गए। आखिर में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वरदान के कारण हनुमान जी को कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन ब्रह्मा का अस्त्र होने के कारण उन्होंने सोचा यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र का अपने ऊपर कोई असर नहीं पड़ने दूंगा तो ये इस अस्त्र का अपमान होगा, जिससे संसार में इसका गौरव घट जाएगा। इसीलिए हनुमान जी खुद ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंध गए। बाण के छूते ही हनुमान जी बेहोश होकर गिर पड़े। तभी मेघनाथ के संकेत पर राक्षसों ने हनुमान जी को रस्सियों से बांध लिया, पर वो मूर्ख ये नहीं जानते थे कि दूसरी रस्सियों के छूने से ही ब्रह्मास्त्र का असर समाप्त हो गया था। इसका मतलब हनुमान जी को होश आ गया था। वो चाहते तो उन राक्षसों को मार सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने आप को बंद जाने दिया। दरअसल वो रावण और उसकी राजसभा को देखना चाहते थे। उनकी 8 सिद्धियों में से एक सिद्धि थी प्राकाम्य, जिसका अर्थ है जो भी इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। इस सिद्धि के बल पर पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जाया जा सकता है और आकाश में कितनी ही ऊंचाइयों पर उड़ा जा सकता है। यही नहीं, मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रहा जा सकता है। रामचरितमानस के अनुसार प्रभु श्री राम के साथ युद्ध के दौरान जब रावण का बेटा मेघनाथ मारा गया तब रावण ने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी। अहिरावण पाताल का राजा था और जैसा चाहे वैसा रूप ले सकता था। उसने श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करने की साजिश रची और इसके लिए अहिरावण ने रात का वक्त चुना जब पूरी वानर सेना सो रही थी। तब उसने विभीषण का रूप लेकर श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। अहिरावण ने मायावी शक्तियों का इस्तेमाल कर किसी को भनक भी नहीं लगने दी और उन दोनों भाइयों को एक मार्ग से पाताल में ले गया। जब विभीषण को पता चला कि श्री राम और लक्ष्मण उनके बीच नहीं है तो विभीषण तुरंत समझ गए कि यह सब जरूर अहिरावण का ही किया धरा है। जिसके बाद श्री राम भक्त हनुमान ने एक बार फिर से वचन दिया कि उनके रहते श्री राम और लक्ष्मण को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंच सकती है। हनुमान जब श्री राम और लक्ष्मण को लेने के लिए निकले तो रास्ते में उनकी मुलाकात मकरध्वज से हुई, जो बंदर और मछली की तरह दिखता था। पूछताछ करने पर मकरध्वज ने कहा कि वो हनुमान का पुत्र है और वो तब पैदा हुआ था जब हनुमान जी ने लंका जाने के लिए अपनी उड़ान पर समुद्र पार किया था। तब हनुमान जी का पसीना पानी में गिरकर एक मछली के गर्भ में चला गया और उसी से मेरा जन्म हुआ। मकरध्वज पाताल लोक का सुरक्षा अधिकारी था। अपने पिता को सामने देखकर भी उसने अपने स्वामी अहिरावण की भक्ति नहीं छोड़ी। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और आखिर में मकरध्वज को हार माननी पड़ी। हनुमान जी ने उसे वहीं बंदी बना लिया और पाताल लोक के अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि श्री राम तथा लक्ष्मण बेहोशी की हालत में मायावी देवी के सामने पड़े हैं और अहिरावण उनकी बलि की तैयारी कर रहा है। अहिरावण ने मायावी देवी की मूर्ति के सामने 5 दिशाओं में 5 दिए जला रखे थे, जिनको एक साथ एक ही समय में बुझाने पर ही
अहिरावण की मौत हो सकती थी। इसके लिए हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप लिया और एक साथ 5 दीप बुझा दिए, जिनके बुझते ही अहिरावण की मौत हो गई। इसके बाद हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को स्वतंत्र किया और वापस पृथ्वी लोक लौट आए। जाने से पहले श्री राम ने मकर ध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया। हनुमान जी 8 सिद्धियों के स्वामी थे। उन्हीं में से 2 सिद्धियां थी, अणिमा और महिमा, जिससे बजरंगबली अपना आकार एक मच्छर से भी छोटा और हिमालय से भी बड़ा कर सकते थे। लंका जाते वक्त सुरसा नाम की राक्षसी समुद्री नाग के सामने हनुमान जी ने अपनी इसी शक्ति को काम में लिया था। जब पवन पुत्र हनुमान उड़कर माता सीता की खोज में लंका की ओर जा रहे थे, तब अनेक राक्षस उनके सामने आए, जिनका एकमात्र मकसद हनुमान जी को लंका जाने से रोकना था। परंतु क्या आपको पता है कि उन सभी राक्षसों में से एक को स्वयं देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने भेजा था। लंकापति रावण के डर से सभी देवता पाताल में चले गए थे। हनुमान जी को लंका जाता देख देवताओं को लगा कि वो रावण का सामना कर भी पाएंगे या नहीं। इसी कारण उन्होंने हनुमान जी के बल बुद्धि की परीक्षा लेना जरूरी समझा और नागों की माता सुरसा को आदेश देकर उनके पास भेजा। सुरसा राक्षसी का रूप बनाकर हनुमान जी के सामने आई और उनका रास्ता रोकते हुए बोली कि देवताओं ने आज तुम्हें मेरा भोजन बनने के लिए भेजा है। मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करूंगी। जिस पर हनुमान जी बोले, देवी, एक बार मैं प्रभु श्री राम का काम पूरा कराऊं, फिर आप मुझे खा लेना, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए। पर जब बहुत मनाने पर भी सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा ठीक है, खाओ मुझे। हनुमान जी की बात सुनते ही सुरसा ने अपना मुंह खोलना शुरू किया और हनुमान जी की ओर बढ़ी। ये देखकर हनुमान जी ने खुद को उसके मुंह का दुगना कर लिया। इस तरह सुरसा और हनुमान जी दोनों अपना अपना आकार बढ़ाते गए। तभी हनुमान जी ने अचानक से छोटा सा रूप धारण कर लिया और सुरसा के मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने आकाश में खड़े होकर सुरसा से कहा, माता, देवताओं ने जिस काम के लिए आपको भेजा था वो पूरा हो गया है। अब मैं भगवान श्री राम के दिए कार्य के लिए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता हूँ। सुरसा हनुमान जी की चतुराई से प्रसन्न हुई और उनके सामने अपने असली रूप में आकर कहा, महावीर हनुमान, देवताओं ने मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही यहाँ भेजा था। तुम्हारे बल बुद्धि की बराबरी करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुम जल्दी ही भगवान श्री राम के सारे कार्य पूरे करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा आशीर्वाद है, तुम अपने कार्य को पूर्ण कर लौटोगे। ऐसा कहकर सुरसा रास्ते से हट गई और हनुमान जी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चले। जब सूर्य को फल समझकर निकलने पर इंद्रदेव ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, तब पवन देव ने क्रोधित होकर धरती की सारी हवा बंद कर दी। तब इंद्रदेव ने हनुमान जी को वज्र के जैसा कठोर होने का वरदान दिया और तभी से हनुमान वज्रा अंग वाले यानी कि बजरंगबली कहलाने लगे। ये घटना हनुमान जी की बाल्यावस्था में घटी। एक दिन वो अपनी नींद से जागे और उन्हें बहुत तेज भूख लगने लगी। माता अंजनी को पास न पाकर वे उन्हें खोजने लगे। तभी उन्हें पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल दिखा, जिसे खाने के लिए वो निकल पड़े। दरअसल हनुमान जी जिसे लाल पका हुआ फल समझ रहे थे वो सूर्यदेव थे। पवन पुत्र होने के कारण हनुमान जी के पास उड़ने की शक्ति पहले से ही थी, इसलिए वो अपनी भूख मिटाने हवा की रफ्तार से सूर्य की ओर बढ़ने लगे। उस रोज अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण करने वाले थे, लेकिन वो सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे पहले ही हनुमान जी सूर्य को निगल गए। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव आए और हनुमान जी को सूर्यदेव को मुक्त करने को कहा। इंद्र के बार बार समझाने पर भी जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया, तब इंद्र ने वज्र से उनके मुंह पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव आजाद हुए। पर वहीं चोट लगने से मारुति बेहोश होकर आकाश से धरती की तरफ गिरने लगे। जैसे ही पवन देव को इस घटना की खबर मिली, तब वो क्रोधित होकर हनुमान जी को अपने साथ लेकर एक गुफा में बंद हो गए और पूरे संसार की वायु रोक दी, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवों में हाहाकार मच गया। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर पवन देव को समझाने की विनती करते हैं। फिर ब्रह्मा जी गुफा में जाकर हनुमान जी को अपने हाथों से छूकर होश में लाते हैं और पवन देव से कहते हैं कि वो अपने गुस्से को शांत करें और पृथ्वी पर जीवन को दोबारा चलने दें। अपने पुत्र को ठीक होता देख पवन देव हवा का बहाव फिर से शुरू कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये बच्चा देवताओं के काम को पूरा करने के लिए ही जन्मा है, इसलिए यही उचित होगा कि सभी देवता इसे वरदान दें। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर इंद्र आगे बढ़े और उन्होंने कहा, इसकी हनु यानी कि ठुड्डी मेरे वज्र से टूट गई है, इसलिए आज से इस बालक का नाम हनुमान भी होगा और मैं इसे वरदान देता हूँ कि मेरा वज्र भी इस पर बेअसर होगा। और इस तरह हनुमान जी का शरीर इंद्रदेव के सबसे शक्तिशाली अस्त्र से भी कठोर बना। पवन देव के क्रोध के बाद अग्निदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि उन पर आग का कोई असर नहीं होगा। यही कारण है कि इतनी बड़ी लंका में आग लगाने के बाद भी उनकी पूंछ जली नहीं और वो सही सलामत वापस आ गए। अशोक वाटिका में मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बंदी बना लिया था और रावण के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। हनुमान जी ने देखा कि राक्षसों का राजा रावण बहुत ही ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है।
उसके आसपास बहुत से शक्तिशाली योद्धा और मंत्री भी बैठे हुए हैं, लेकिन इस सब का हनुमान जी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो वैसे ही बिना डरे खड़े रहे। ये देखकर रावण ने पूछा, वानर तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ही लंका में घुसकर राक्षसों को मारने की और मेरी वाटिका को बर्बाद करने की। जिस पर हनुमान जी ने कहा, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मैं उन्हीं भगवान श्री राम जी का दूत हूँ। तुम चोरी से उनकी पत्नी का हरण कर लाए हो, उन्हें वापस कर दो, इसी में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। ये सुनकर रावण को बहुत ही गुस्सा आया। उसने राक्षसों को हनुमान जी को मार डालने का आदेश दिया। राक्षस उन्हें मारने दौड़े, लेकिन तब तक विभीषण ने वहां पहुंचकर रावण को समझाया कि ये तो बस एक दूत है, इनका काम अपने स्वामी का संदेश पहुंचाना है, इनको मारना सही नहीं होगा, इन्हें कोई दूसरी सजा देनी चाहिए। ये सुझाव रावण को पसंद आया। उसने कहा, ठीक है, बंदरों को अपनी पूंछ से बड़ा प्यार होता है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। जब ये बिना पूंछ का होकर अपने स्वामी के पास जाएगा तब फिर उसे भी साथ लेकर लौटेगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। रावण के आदेश पर राक्षस हनुमान जी की पूंछ पर तेल से भिगो भिगो कर कपड़े लपेटने लगे। तभी हनुमान जी ने अपनी सिद्धि का इस्तेमाल किया और वो धीरे धीरे अपनी पूंछ बढ़ाने लगे। अंत में ऐसा हुआ कि पूरी लंका में कपड़े, तेल, घी खत्म हो गए। तब राक्षसों ने बिना देर किए उनकी पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी फुर्ती से उछलकर एक ऊंची जगह पर जा पहुंचे। वहां से चारों ओर कूद कूद कर वो लंका को जलाने लगे। देखते ही देखते पूरी नगरी आग की लपटों में घिर गई। सभी राक्षस ये देखकर रोने और चिल्लाने लगे और रावण को कोसने लगे। रावण को आग बुझाने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। वहीं हनुमान जी की मदद करने के लिए पवन देव ने हवा को और तेज कर दिया। विभीषण के घर को छोड़कर थोड़ी ही देर में पूरी लंका जलकर भस्म हो गई। हनुमान जी को चिरंजीवी भी कहा जाता है। चिरंजीवी यानी कि अजर अमर। ऐसा माना जाता है कि वो आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत तक अपने उसी रूप में इस धरती पर रहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बजरंगबली को चिरंजीवी होने का वरदान किसने और क्यों दिया? वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे। प्रभु श्री राम की पीड़ा उनसे देखी नहीं गई, जिसके बाद वो माता सीता को ढूंढने निकल पड़े। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे तब वहां पर अशोक वाटिका में उनकी माता सीता से मुलाकात हुई। माता सीता को हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी दी और उन्हें सारी बात बताई। सब कुछ जान लेने के बाद माता सीता की आंख में आंसू आ गए। तब हनुमान जी ने एक पुत्र की तरह माता सीता को शांत किया और उन्हें विश्वास दिया कि जल्दी ही श्री राम उन्हें वहां से छुड़ा लेंगे। तब माता सीता ने हनुमान जी की भक्ति से खुश होकर उन्हें अमर होने का वरदान दिया और कहा कि कभी भी किसी भी अस्त्र शस्त्र से हनुमान जी को कोई नुकसान नहीं होगा और उनका बल कभी कम नहीं होगा। इसके बाद रावण के खिलाफ युद्ध में वो प्रभु श्री राम के सबसे बड़े सहयोगी के रूप में लड़े थे, पर पूरे युद्ध के दौरान उन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं आई थी। अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने श्री राम की पूरी भक्ति से हर दिन सेवा की। लेकिन जब एक दिन भगवान श्री राम ने वैकुंठ लौटने की बात कही तब ये सुनकर हनुमान जी बहुत दुखी हो गए और तब माता सीता के पास अपनी बात ले पहुंचे। हनुमान जी ने माता सीता से कहा कि आपने अमर होने का वरदान तो दे दिया, पर यह तो बताया नहीं कि जब मेरे प्रभु श्री राम धरती से चले जाएंगे तब मैं क्या करूंगा। ये कहते हुए हनुमान जी वरदान वापस लेने की जिद करने लगे। तब माता सीता ने श्री राम का ध्यान किया और प्रभु राम वहां प्रकट हो गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा कि हनुमान, मुझे पता था कि तुम सीता के पास आकर यही पूछोगे। धरती पर आने वाला कोई भी जीव अमर नहीं है, लेकिन तुम्हें यह वरदान मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब धरती पर कोई देव अवतार नहीं होगा, पापी लोगों की संख्या अधिक होगी और जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा तब तक राम भक्तों का उद्धार तुम ही करोगे। अपने प्रभु की बात सुनकर हनुमान जी ने अपनी जिद को छोड़ दिया और वरदान को प्रभु श्री राम की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं और भगवान श्री राम के भक्तों की तकलीफों को सुनते हैं और उन्हें दूर करते हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति आपको निडर और कर्मशील बना देती है। आप जीवन के किसी भी मोड़ पर उन्हें याद कर सकते हैं, वो आपकी मदद करने जरूर आएंगे। ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कथा का गुणगान होता है वो वहाँ मौजूद रहते हैं और हमारे विचारों को पवित्र बना देते हैं। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान लिखना न भूलें और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।